हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ फाइल लॉक से रिलेटेड कि आप फाइल लॉक कैसे करवा सकते हैं। पुर्तगाल के अंदर आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। इसमें दो आर्टिकल्स होते हैं, 88 और 89। आपको किस आर्टिकल में फाइल सबमिट करवानी है, किस आर्टिकल के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कैसे आप अपनी फाइल लॉक करवा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं वीडियो को। फाइल लॉक होती है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई चार्जेस नहीं लगता है इसके लिए। तो वो आप खुद से भी अपनी जो फाइल है वो लॉक करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ये है कि फाइल लॉ के अंदर टू आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89। आर्टिकल 88 में क्या होता है, जैसे आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी, जॉब कॉन्ट्रैक्ट की नीड होगी। ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा होता है आर्टिकल 89। अगर आप आर्टिकल 89 के तहत अपनी जो है फाइल लॉक करवाते हैं, उसमें आपको जो है अपना बिजनेस शो करना होता है कि मैं यहाँ पे अपना बिजनेस करूँगा। आपको अपनी कंपनी ओपन करवानी पड़ेगी, अपनी एक्टिविटी ओपन करवानी पड़ेगी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपका मन चाहे आप यहाँ पे जो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसमें आपको किसी के भी अंडर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्टिकल 88 के तहत आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। सबसे पहले आपको नीड पड़ेगी पासपोर्ट की। ठीक है गाइस, आपके पास अपना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। तो सेकंड सेकंड स्टेप हमारा होगा वैलिड एंट्री। जी हाँ, जैसे अगर आप पुर्तगाल में आए हैं, किसी भी शेंगन कंट्री से आए हैं, या फिर आप इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, तो आपके पास उसकी लीगल एंट्री होनी चाहिए। लीगल एंट्री कैसे होएगी गाइस, उसके लिए आपको होटल में रुकना पड़ेगा। होटल में रुकने का बेनिफिट ये होगा कि आपको जब होटल से आप डिस्चार्ज होंगे, आउट होंगे, तो वो आपको जो है बिल बना कर देंगे। उस बिल पर आपका निफ नंबर ऐड होगा। वो निफ नंबर वो होटल वाले आपका जो है एम्बेसी में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर देते हैं, और आपका जो डाटा होता है कि ये पर्सन यहाँ पर आया था और यहाँ पर स्टे किया है, ये इसकी लीगल एंट्री है, वो आपको जो है आपका सारा डाटा जो है वो आपको उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है। तो इसके ये बेनिफिट होते हैं होटल में रुकने के। तो होटल में जैसे आप लोग रुकते हैं, तो आपका ये सवाल रहेगा कि हमारे पास निफ नंबर कहाँ से आएगा। तो निफ नंबर आपके पास आएगा, जैसे आप 3-4 दिन के लिए आपने होटल बुक किया है। ठीक है। तो उसमें आप एक दिन जाके अपना निफ जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी जानकार के थ्रू। एक दिन में आपका जो है निफ वो बन के आपको मिल जाता है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका निफ आप कैसे बनवाएं, जैसे अगर आपका कोई भी पुर्तगाल के अंदर कोई भी नॉन पर्सन है, तो आप उसको रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, उसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। आप निफ ऑनलाइन भी बना सकते हैं, आप निफ को ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। ऑनलाइन कैसे बनवाएंगे, कोई भी आपका जानकार हो, ठीक है, तो उसको उसके पास पासवर्ड और आईडी होनी चाहिए। वो अपनी पासवर्ड आईडी से आपका जो है निफ नंबर अप्लाई कर सकता है। 10 to 15 डेज में आपका निफ नंबर आपको मिल जाता है। सेकंड, ऑफलाइन कैसे करें, आप फाइनेंस दफ्तर जाके, नज़दीकी फाइनेंस ऑफिस जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव को साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव की आईडी उसमें अटैच होती है। तो आप उसको साथ लेके जा सकते हैं, तब भी आपको बाय हैंड आपका निफ साथ के साथ मिल जाता है। ठीक है गाइस। तो आप ये मत करना कि आपने किसी को पैसे दे दिए हैं और आपने पैसे देकर निफ बनवा लिया, आपको पता नहीं है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जब आपका निफ बन जाता है उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड की नीड होती है आगे। अब आगे आप आईडी पासवर्ड से ही आप अपने अकाउंट में जो एक्टिविटी कर सकते हैं, विदाउट पासवर्ड के आप एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो जैसे आपको आईडी पासवर्ड चाहिए होगा, तो वो आईडी पासवर्ड आपके रिप्रेजेंटेटिव के जो एड्रेस है उसी पर ही जाता है। अगर आपको पता नहीं होगा
कि मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो वो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस, आपको जो रिप्रेजेंटेटिव है अपना नॉन पर्सन ही बनाना है, या फिर आप किसी वकील को भी बना सकते हैं। उसको वकील होता है 100-150 यूरो आपसे लेगा, तो वो आपका जो है आपका निफ नंबर अप्लाई कर देगा, और जो जब भी आपका पासवर्ड आप अप्लाई करोगे तो उसके पास आ जाएगा और वो आपको दे देगा। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तो आपका हो गया पासपोर्ट, दूसरा हो गया लीगल एंट्री कैसे लेनी है, वह मैंने आपको बता दी है। थर्ड आपके हो गया है निफ नंबर, वो मैंने आपको बता दिया आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ हो गया है आपका जुनता। जुनता जुनता भी आप जैसे अगर आप 88 के तहत आप अपनी फाइल लॉक करवा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जिस एरिया की भी जॉब है उसी एरिया का ही आप जुनता बनवाएं। क्योंकि अगर आप लिस्बन के अंदर रह रहे हैं और जॉब आपकी लीरिया में है या संतराय में है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आने जाने का, और आपके पास उसकी कोई टिकट नहीं है, जब आपकी फिंगर आएगी तो आपको उसके अंदर जो है अपनी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आप यही ट्राई करें कि जहाँ की आपकी जॉब है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट आप लगाने वाले हैं, वहीं का ही जुनता बनवाएं, ठीक है। और इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेशक आपका जब जो फिंगर आ जाएगी, आपके कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा, उसके बाद आप अपना जुनता जो है चेंज करवा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो जुनता की भी यही कंडीशन होता है। जुनता आप अगर आपके पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसका जुनता बनवा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। अगर आपके पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप जिसके भी हाउस में रह रहे हैं, जिसके भी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो आप उनको बोलिए कि मुझे जुनता चाहिए, तो आपको जुनता प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये आपका हो गया जुनता। जुनता से रिलेटेड में आप मैं एक वीडियो बना रही हूँ। निफ से रिलेटेड भी आपके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और उसके बाद आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। आज गाइस मेरा गला खराब है तो इसलिए अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ। तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जो भी जहाँ भी आप जॉब करोगे, ये जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट की नीड पड़ेगी फाइल लॉक करवाने के लिए। उसके बाद आता है पीसीसी। अगर आप इंडिया से आए हैं तो आप इंडिया से अपनी पीसीसी लेकर आ सकते हैं। अगर नहीं भी लेकर आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपकी फिंगर की डेट आएगी तब आप सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी शेंगन कंट्री या किसी भी कंट्री में आप 1 ईयर से ज़्यादा रहे हैं या 1 ईयर रहे हैं, तो आपको वहाँ की पीसीसी जो है वो आपको सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है गाइस। तो पीसीसी का ये प्रोसेस होता है। उसके बाद आपके पास होता है बोर्डिंग पास। अगर जब आप पुर्तगाल के अंदर एंटर कर रहे हैं और आपके पास बोर्डिंग पास है, तो वो भी आप संभाल कर रखना, क्योंकि जब आपकी फिंगर की डेट आएगी तो आपको देनी पड़ सकती है, ठीक है गाइस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो गए, पासपोर्ट हो गया, लीगल एंट्री होगी, निफ नंबर हो गया, निस नंबर हो गया, जुनता हो गया आपका, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसके बाद आपका हो गया है पीसीसी, ठीक है गाइस। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके अपनी फाइल को जो है लॉक कर सकते हैं, ओके गाइस। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 89 की। आर्टिकल 89 में आपको सेम डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो डिफरेंट रहेगा। आर्टिकल 88 में आपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट शो किया था, आर्टिकल 89 में आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है। इसमें आपको अपनी कंपनी ओपन करवानी है, अपना बिजनेस ओपन करवाना है। उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है उसको आप सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, बाकी के सेव डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे। आपका पासपोर्ट रहेगा, आर्टिकल 89 के अंदर आपका पासपोर्ट, लीगल एंट्री, पीसीसी, निफ, निस हो गया, जुनता हो गया आपका, और आपका बिजनेस का जो है पेपर हो गया वो आपका लगेगा। ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इजीली से अपनी जो फाइल है वो लॉक करवा सकते हैं, आपको पुर्तगाल के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है गाइज। अगर आप यहाँ पे लीगल अपने डॉक्यूमेंट सारे बनवा रहे हैं तो आपको फिंगर की डेट में भी कोई दिक्कत नहीं आने। और बताना चाहूँगी गाइज, अगर आप पोर्तुगल के अंदर अपनी फाइल लॉक करवाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आप लीगल पर्सन या कोई रिलेटिव या कोई नॉन पर्सन हो
उसी से अपनी फ़ाइल लॉक करवाइए, क्योंकि कुछ नहीं पता, कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जो आपसे पैसे पूरे ले लेते हैं और आपकी फ़ाइल लॉक भी नहीं करते और उसका आपको पता भी नहीं होता। जब पता होता है तो उस टाइम बहुत देर हो चुकी होती है, आपका प्रोसेस फिर वहीं से शुरू होता है। ठीक है, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और सेकंड थिंग ये है कि जो वो डॉक्यूमेंट्स आप बनवाते हैं, जैसे जुनता हो गया, तो वो भी आप लीगल पर्सन से बनवाइए। ठीक है, क्योंकि बीच में लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका जुनता जो है वो एडिटिंग करके दे देते हैं, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जब आपकी डेट की फिंगर आएगी, फिंगर की डेट आती है, तो वो क्या करते हैं, जब आपका जुनता फेक निकलता है तो इससे आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। तो स्टार्टिंग में ही आप अपने जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर चलिए, तो आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, बाय बाय।